हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी करंट एसेट्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो प्राइस को अगर आप देखोगे, कल मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस करके बताया था, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, वेट फॉर इट। मार्केट अगर नीचे भी आए, ट्रेड मत करना यहाँ पे कहीं, तो वेट फॉर इट। मार्केट को यहाँ पे आके पुल बैक देने दो, फिर अगर मार्केट नीचे की साइड आता है, फिर हम एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करेंगे। बिकॉज हमेशा एक पॉइंट याद रखो, एरिया मैटर करता है। ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, मतलब मार्केट अगर इसके नीचे आता है, इस तरीके से अगर ब्रेकडाउन करता, तो यहाँ से हमको एक ट्रेंड मिल सकता था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए नहीं कि ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है, मतलब कॉम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से ट्रेंड फास्ट रहेगा। बिकॉज हमको 10 बार एंट्री री एंट्री करने के लिए मार्केट स्लो एंड स्टेडी नहीं जाने वाला, यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम मिल सकता है। इस तरीके से मैंने कुछ प्लान किया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट को वेट फॉर इट। मार्केट को इसके नीचे आने दो, इस एरिया के आसपास आने दो, फिर यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल जाता है तो आपको दिख जाएगा। अगर रिवर्सल चला गया तो, और अगर फिर नीचे आ रहा है अगर, तो फिर हमको एम पैटर्न मिलेगा और हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अभी मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया में पहले लास्ट टाइम यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ट्रेड हो रहा है, और ये अभी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर गया। मतलब कल किस तरीके से प्लान होना चाहिए। देखो, मार्केट अगर बीच में खुला, ये मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है कहीं ना कहीं, मतलब अगर बीच में खुला तो ये साइडवेज हो सकता है। मतलब आपको वेट करना पड़ेगा, इधर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे, इधर मार्केट इस एरिया में आके यहाँ से ब्रेक डाउन करे, ये सेलिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा। वेयर अगर सेकंड सिनेरियो इस तरीके से हुआ कि मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे पहले नीचे आया, वेट फॉर इट वन रिवर्सल, और अगर रिवर्सल एक स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता है तो फिर आपको सेलिंग के लिए समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल किस तरीके से, मार्केट 2-3 कैंडल कंटिन्यू क्लोज करता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बोलते हैं। मार्केट जब 2-3 कैंडल कंटिन्यू क्लोज नहीं कर पाते, या प्रीवियस लो के ये 50% की पहले ही रिवर्सल कर देता है, तब ये सेलिंग का ही रिवर्सल कंटिन्यूएशन का साइन होता है, उसको हम कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया। यहाँ से बड़ा मूव इसलिए आ सकता है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइस इज बिगनिंग। यहाँ पे आपको 50 मिनट में दिख रहा होगा, इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से अभी रिवर्सल चला गया, हमने जिस तरीके से प्लान किया था। अभी अगर मार्केट यहाँ पे आया इस तरीके से, यहाँ से ब्रेकडाउन करता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। लेकिन यहाँ से बड़ा मूव क्यों मिल सकता है, जस्ट अंडरस्टैंड डेली कैंडल पे प्राइस को आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। डेली कैंडल पे आप अगर देखोगे प्राइस को, प्राइस आपको दिख रहा होगा, ये पैटर्न ये ब्रेकडाउन फेलियर का सिनेरियो में बन चुका है अभी कहीं ना कहीं। मतलब ये जो यहाँ से मैं इस तरीके से आपको बोल रहा था, ये ट्रेंड लाइन की यहाँ पे आके एक बार रिवर्सल अगर करता है, अभी अगर ब्रेकडाउन करता है, इट शुड बी टारगेट शुड बी ह्यूज, और यहाँ तक टारगेट हो जाना चाहिए। हो सकता है नया लो भी लगा दे, लेकिन यहाँ से एक बड़ा टारगेट मिल सकता है और एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। बिकॉज मार्केट कंटिन्यू एक रेंज में ट्रेड हुआ है और ये मूव कर रहा है ऊपर की साइड, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग की साइड मार्केट, तो मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएगा। मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की साइड कहीं ना कहीं आ सकता है, एक बड़ा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए भी प्लान करूंगा। बस मार्केट कल कहाँ ओपन होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज अगर ये बाइंग के एरिया में, इस एरिया में अगर ओपन हो रहा है, ये डायरेक्टली ब्रेक करेगा, तो हमें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं तो डाल के, वैसे अगर ये नीचे से ब्रेक कर रहा है, इस तरीके से ये पैटर्न बना के ऊपर की साइड चला जाएगा, ये यहाँ पे भी मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। आज सेम उसी तरीके से हुआ था, मार्केट पहले नीचे आया, फिर ब्रेक किया, मैंने भी यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान किया था, लेकिन मार्केट एट द एंड में रिवर्स आ गया, मैंने निकाल दिया पोजीशन को। इससे ज्यादा और को रखना नहीं है, बिकॉज वी नो, आई नो ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है, उसके बाद मैं पोजीशन लेके जाऊंगा, ना कि मैं अगर मार्केट कल गलती से नेगेटिव खुल जाता है फिर अंदर से फंस जाएगा। इस तरीके से मैं प्लान नहीं करता हूँ। मैं हमेशा प्लान करता हूँ कुछ प्रॉफिट में आता, प्रॉफिट में आके क्लोज है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो क्लोज करता है, यहाँ पे कहीं तो क्लोज करता है, मैं इसको लेके जाता था, होल्ड करके रखता था, बिकॉज 300-400 पॉइंट ऑलरेडी इन द मनी चला गया होता। लेकिन अगर मार्केट स्टॉप लॉसेस के एरिया में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, तो बेटर निकाल दो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी मार्केट अच्छा दिख रहा है, अभी कहीं ना कहीं मोमेंटम को देगा। वेर अगर निफ्टी फिफ्टी को देखेंगे, निफ्टी फिफ्टी इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। निफ्टी फिफ्टी में अगर आप देखोगे, कल मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस करके बताया था, निफ्टी फिफ्टी में ये कोई कल इसमें एक सेलिंग के लिए कुछ खास दिखने वाला नहीं है, आप सेल करना ही मत। आप इसको बाइंग के लिए प्लान लेके जाना। मार्केट ऊपर के सेट कहीं ना कहीं इस एरिया में ब्रेकआउट देने के बाद आपने भी ट्रेड किया होगा, लेकिन ये क्या फिर से रिवर्स आ गया, रिवर्स आ गया, तो एम पैटर्न बना चुका है यहाँ पे, मतलब सेलिंग के लिए आ गया। मैं यही आप चीजें आपको बताता हूँ। मार्केट को देखो, मार्केट में प्राइस एक्शन देखो, अगर इसको ऊपर जाना होता है, ये इस तरीके से मूव करता था, ये इस तरीके से मूव करता था, ना कि ये एम पैटर्न बना चुका है पहले ही। अगर फ्लेवर मतलब फर्स्ट टाइम ही मार्केट ऊपर की साइड जाके रिवर्स आ गया, ये ट्रेंड चेंज कर चुका है, ये इसको अभी और हैंडल नहीं कर सकती। आई होप पॉइंट आपको समझ में। अभी अगर देखो प्राइस आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक प्राइस दिख रहा होगा मल्टीपल टाइम जो रिटेस्ट किया है, और कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल कर चुका है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, और नीचे की साइड में सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब सपोर्ट के एरिया के आसपास ही कहीं ना कहीं ट्रेड हुआ है मार्केट, और यहाँ से कोई मतलब सिग्निफिकेंट पुल बैक भी नहीं आया है, और यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली ब्रेकडाउन भी कर दे, तो ये यहाँ से आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट शुड बी दिस एरिया, और निफ्टी बैंक अगर
मूव करता है बड़ा सेलिंग के लिए, तो हो सकता है निफ्टी 50 भी मूव करे, बिकॉज़ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है ना, मार्केट डेली कैंडल में अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस के आसपास है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था कभी, क्योंकि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली नीचे की साइड आया था, ये ऊपर की साइड गया है। हो सकता है यहाँ से सेम इसी तरीके से मूव करे और फिर से मार्केट लोअर एरिया में आए। इस तरीके से हो सकता है, अगर निफ्टी बैंक अगर ब्रेकआउट फेलियर देता है तो ये भी कंटिन्यू फिर मूव करेगा, बिकॉज दोनों को मूव करना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि एक ही सिंगल में वो मूव करेगा इस तरीके से होता नहीं है। बाइंग के साइड में भी जाता है तो भी इसमें एक बड़ा मूव आने के प्लान है, बिकॉज क्या है ना, लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ हुआ करता था, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, अगर यहाँ पे मार्केट वेट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो मोमेंटम भी कर सकता है। तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, क्या प्लान आउट होना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। चलो यहाँ पे अगर आप प्राइस पैटर्न को देखोगे, यहाँ से एक सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है इस एरिया को, तो आपको एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, बिकॉज मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर बैंक निफ्टी भी आता है तब यहाँ पे एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान करना, या तो फिर सेल या बाय प्लान करना बेटर है। बैंक निफ्टी पे चले जाओ, अगर आप इसको हमेशा प्लान करते हो तो बेटर है बैंक निफ्टी को एक बार देख लेना, क्या बैंक निफ्टी नीचे साइड मूव कर रहा है, तो ही इसको मूव करने के लिए प्लान करना। वेरएज़ अगर बाइंग की साइड प्लान करता है तो फिर दोनों में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ खुलता है इस तरीके से एक पैटर्न लगेगा, या तो ये डायरेक्टली गैप अप खुला तो डायरेक्टली क्रॉस करके अगर निकलता है, बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। वेरएज़ अगर बीच में कहीं तो यहाँ खुलता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज क्या है ना, मार्केट में फिर इतना कुछ अच्छा खास प्राइस एक्शन मुझे मिलने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये सपोर्ट पास में ही आ जाएगा। मार्केट यहाँ से ब्रेक किया था, ये सपोर्ट एरिया करता था कभी ना कभी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये मुझे कंफ्यूजिंग रहेगा। यहाँ से अगर सेल मिलना है तो यहाँ से ही मिल जाए, या तो फिर मार्केट फिर इसके नीचे आ जाए, फिर यहाँ से इसके नीचे आएगा, मैं तब एग्रेसिव ट्रेड प्लान करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अभी अच्छा दिख रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं मोमेंटम करना चाहिए, निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी को तो मूव करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसी फेवर में फिर निफ्टी भी मूव करेगा, बिकॉज ये कभी कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से ही नीचे नहीं आएगा। ऐसा कभी होता नहीं है, हो सकता है मार्केट पहले यहाँ से, हो सकता है पहले की मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर पुल बैक दे और बैंक निफ्टी के साथ फिर कंटिन्यू मूव करे और इसके नीचे भी आके चला जाए, इस तरीके से भी होता है। तो बेटर है, अगर दोनों में से एक में बड़ा मूव होने वाला है तो कहीं ना कहीं उसको ये फेवर में जाने वाला है, ये भी उसके फेवर में ट्रेड करेगा। और जिस तरीके से मार्केट ट्रेड हो रहा है ना, ये मंथ में एंडिंग में कुछ ना कुछ मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।